बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने डाइस के ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा जब आप लूडो के 2 दाने टॉस करते हो तो आपके पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब 36 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होंगी, कैसे हम उन्हें डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहला मरहला जो है वो ये सैम्पल स्पेस बनाने का है। तो इसके लिए हम पावर फार्मूला यूज़ करते हैं। एज 2 डाइस आर रोल्ड सो सैम्पल स्पेस कंटेन 6 की पावर 2 36 पॉइंट्स। अब ये बेटा जो 6 है ये लूडो के दाने के पॉसिबल फेसेस हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर वाला जो 2 है पावर 2, ये लूडो के दानों की तादाद है जो आपने रोल किए। तो 36 पॉसिबल पॉइंट कौन से होंगे? 6 की पावर 2 में से 1 कम करें, 6 की पावर 1 मतलब 6। आपने लूडो के दाने के हर फेस को 6 बार लिखना है। ये पहली लाइन आपने स्टडी करनी है। यहाँ पर देखिए बेटा मैंने 1 को 6 बार लिखा, 2 को 6 बार लिखा, 3 को 6 बार लिखा, 4 को 6 बार, 5 को 6 बार, 6 को 6 बार। अब फिर क्या है कि 6 की पावर 2 में से 2 कम किए, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब आपने लूडो के दाने के ऊपर जो फेसेस हैं उनको एक एक बार लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास बेटा 36 पॉसिबिलिटीज़ है। जब भी हम लूडो के 2 दाने रोल करेंगे तो इन्हीं 36 में से कोई एक पेयर जो है हमें ऊपर नज़र आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो बेटा याद रखिएगा 3 स्टेजेस के अंदर सॉल्व होता है। पहली स्टेज होती है सैम्पल स्पेस बनाना, दूसरी स्टेज होती है इवेंट बनाना और तीसरी स्टेज होती है फार्मूला अप्लाई करना। फार्मूला जो है हर क्वेश्चन में हम जो यूज़ करेंगे वो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस ओवर नंबर ऑफ़ टोटल केसेस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन है सम ऑफ अपर फेसेस इज 6 के हमने जब लूडो के 2 दाने रोल किए तो उनका जो अपर फेसेस का सम है वो 6 आता है। अब हमने इवेंट बना लिया कि सम ऑफ अपर फेसेस 6। ये जो 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन 36 पॉसिबिलिटीज़ में से आपने वो पॉइंट उठाने हैं कि जिनका सम जो है वो 6 आता है। तो आपने बेटा बड़ी तवज्जो से ये समझना है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो सम जनरेट करता है। आप नोट करें कि 1 और 1 को प्लस करें तो आपके पास सम आएगा 2। इनको प्लस करके देखें तो आपके पास सम आ रहा है 3। इनको प्लस करके देखें आपके पास सम आएगा 4। इनको प्लस करके देखें 5। फिर इनको प्लस करके देखें 6। फिर इनको प्लस करके देखें अब तो ये सम 7 दे रहे हैं। फिर इनको प्लस करके देखें ये सम 8 दे रहे हैं। इनको प्लस करके देखें ये सम 9 दे रहे हैं। इनको प्लस करके देखें ये सम 10। इनको प्लस करके देखें 11 और ये 12। अब हमने 6 सम जो है वो जनरेट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है एक ये शामिल होगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास सम 6 आता है। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस हैं 5, टोटल केसेस हैं 36। तो 5/36 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ अपर फेसेस इज -4 कि जो अपर फेसेस का डिफरेंस है वो -4 आता है। अब बेटा आपने एक और पैटर्न समझना -4 का। देखें ये 1 में से 6 निकालें तो आंसर आ गया -5। 1 में से 5 निकाला -4, 2 में से 6 निकाला तो भी -4। ये -5 है, ये -4 है, ये -3 दे रहा है, ये वाला -2 दे रहा है। ये डिफरेंस -1 का है, ये 0 का है, ये सेम पैटर्न पे नंबर वाला 0 और फिर ये 1
देन ये 2, देन ये 3, ये 4 और ये 5। तो इस तरह आप एक स्पेसिफिक पैटर्न से इनके डिफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने निकालना है डिफरेंस ऑफ अपर फेसेस -4। तो 1 में से 5 निकला या 2 में से 6 निकला, तो यहाँ पर आपको -4 नज़र आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनसे हमें -4 मिलता है। तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस 2/36। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 5। अब ये आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस से मुराद बेटा कि आप जब लूडो के 2 दानों के अपर फेसेस को माइनस करोगे तो कभी वैल्यू माइनस की मिलेगी, कभी प्लस की मिलेगी। जब आप उन पे मॉड लगाएंगे तो फिर वो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो प्लस के तौर पे कंसिडर होंगी। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस। देखें उन 36 पॉइंट्स में से जो सैम्पल स्पेस में पड़े हुए हमने 1 और 6 चुना, इसका आंसर है -5। जब इस पे मॉड लगेगा तो ये +5 हो जाएगा। 6 - 1 किया तो ये ऑलरेडी 5 है, प्लस है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 5 आता है। तो फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस ये आ जाएंगे 2/36। ये एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने क्लियर करना है, यानी दोनों दानों को के अपर फेसेस को माइनस किया, माइनस करके मॉड लगा लिया। नेक्स्ट है नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ अपर फेसेस इज 8। अब वो जो 36 पॉइंट्स हैं आपने बेटा उनमें से वो पॉइंट उठाने कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाए। अब देखें 2 4 और 4 2, इनको ज़रब दे के देखें, आंसर हमारे पास 8 आ रहा है। तो फेवरेबल केसेस और बटा टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस आपके पास हैं 2, फेवरेबल टोटल केसेस जो हैं ये आपके पास हैं 36। तो ये 2/36 जो है ये हमारा आंसर होगा। इवेंट ई है, आपने इवेंट ई बनाया सम इज एट लीस्ट 3। सम जो है कम अज़ कम 3 आता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लॉज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये पहला लॉ आपने यूज़ करना है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब मालूम करना है कि सम 3 है या 3 से बड़ा है। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से इसकी अपोजिशन माइनस कर दें। अब इसकी अपोजिशन क्या होगी, यहाँ पर सम 3 या 3 से बड़ा है तो इसकी अपोजिशन होगी सम 3 से छोटा, यानी ये जो है सम है तो 3 से छोटा सम। अब 3 से छोटा सम फिर क्या है, 3 से छोटा सम बेटा है 2। तो लूडो के 2 दानों को जब आप टॉस करोगे तो अगर दोनों के ऊपर एक एक आ जाता है, आप उनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि सम 2 आपने निकालना है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होएगी, क्योंकि 36 में सिर्फ एक ही पॉइंट है या एक ही जोड़ा है जहाँ पर आपको 1 1 मिल रहा है और 1 1 को आप प्लस करते हो तो आपको 2 मिलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। इसको सॉल्व करें, 36 इस तरफ आ गया, 36 - 1/36, तो ये 35/36 जो है ये हमारा आंसर होगा। मज़ीद देखें, यही लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगेन है। प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 4, कि प्रोडक्ट जो है वो कम अज़ कम 4 आता है। अब प्रोडक्ट कम अज़ कम 4 या 4 से ज़्यादा, तो हम 1 में से इसकी अपोजिशन यानी 4 से छोटा सम माइनस कर दें। अब 4 से छोटा सम फिर क्या होगा, 4 से छोटा सम जो है या छोटा नंबर जो है वो है 1 2 3। अब 1 तो सम हो नहीं सकता, इसका मतलब फिर आपने कौन सा लेने हैं, 2 और 3, क्योंकि 2 दानों की सूरत में सम 1 नहीं आ सकता, इस वजह से ये तो निकल जाएगा। बाकी बचेंगे 2 और 3। तो वो जो 36 की आपने बेटा सैम्पल स्पेस बनाई है उनमें से वो पॉइंट आप उठाएं जिनका सम 2 आता है या 3 आता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनका सम 2 और 3 आता है। तो ये टोटल पॉइंट्स हैं 5। इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है फिर आपके पास आएगी 5/36। तो 1 में से 5/36 निकाल दें, ये आपके पास आ जाएगा 31/36। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ यूज़ हो रहा है।
आपने एक इवेंट लिया सम इज 7 और एक इवेंट भी लिया सम इज 11, यानी लूडो के दो दाने टॉस किए, अपर फेसेस को जमा किया तो सम 7 आए, अपर फेसेस को जमा करें तो सम आपके पास 11 है। अब ये देखें कि ए आर बी यानी या सम 7 या सम 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो आर है प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब होता है प्लस, यहाँ यू होता है यूनियन तो उसका मतलब भी प्लस है। अब आपने सम 7 वाले पॉइंट्स निकाले, ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको प्लस किया तो सम 7 आ रहा है, ये मैंने उन 36 में से ही लिए। यहाँ पर देखें ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको प्लस किया तो आपके पास सम 11 आ रहा है। अब इन दोनों में देखें बेटा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि फिर ए और बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इस डायग्राम में वेन डायग्राम में देखें ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब ये जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनको फिर हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कीमत रख देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6 बट्टा, ये टोटल फेवरेबल केसेस 6 हैं, टोटल केसेस 36, तो 6 बटा 36, यहाँ फेवरेबल केसेस 2 हैं और टोटल केसेस 36, तो 2 बटा 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सी इवेंट हमने बनाया प्रोडक्ट इज 9 और डी इवेंट है प्रोडक्ट इज 11, कि जब आप लूडो के 2 दाने रोल करो तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट जो है वो 9 आना चाहिए या फिर 15 आना चाहिए। अब हमने वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 9 है, तो सैम्पल स्पेस में से ये एक ही नंबर है जिनको ज़रब दी तो आपके पास आंसर जो है वो 9 आ रहा है। इसी तरह ये 2 जोटे हैं, 2 पेयर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 15 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा 1 बटा 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा 2 बटा 36, तो बीच में आर है, आर की वजह से प्लस हो देगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की कीमत रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की कीमत 1 बटा 36, 2 बटा 36 को सॉल्व करें तो ये 3 बटा 36 से मज़ीद काट लें तो आपके पास आंसर 1 बटा 12 भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है कि सम इज 6 और बी है सेम नंबर अक्कर। यहाँ से बेटा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ हम यूज़ कर रहे हैं। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर इवेंट्स में कोई चीज़ कॉमन आ जाती है, जैसे यहाँ पर देखें इस वेन डायग्राम में ए और बी का ये कॉमन पार्ट है जो कॉमन आया हुआ है। सम इज 6, आपने वो जो 36 की सैम्पल स्पेस है उसमें से ये पॉइंट्स उठाए जिनका सम 6 आ रहा है, इनको प्लस करके देखें सम 6 आ रहा है और बी इवेंट है सेम नंबर अगर, ये नहीं दोनों दानों पे सेम नंबर आ जाए, ये भी 6 पॉइंट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों में बेटा देखो 3-3 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी है 3-3, ये वाला पार्ट जो है ये 3-3 को इंडिकेट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, 5 पॉइंट्स आपके पास इवेंट ए में पड़े हुए तो 5 बटा 36, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 6 पॉइंट्स हैं तो ये 6 बटा 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, तो फेवरेबल केसेस 1 हैं 1 बटा 36। अब बेटा जहाँ पर भी कॉमन पॉइंट होल्ड कर जाता है यानी इवेंट्स में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद होता है वहाँ पर फिर हम ये लॉ यूज़ करते हैं। ये लॉ जो है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 बटा 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6 बटा 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 1 बटा 36। इन सारों को आपने सॉल्व किया तो आंसर आपके पास फाइनल जो है ये आ जाएगा 10 बटा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि प्रोडक्ट इज ऑड और आगे है जी सेम नंबर अक्कर, यानी यहाँ तो प्रोडक्ट ऑड आना चाहिए, यानी वो जोटे उठाएं जिनका प्रोडक्ट ऑड है और यहाँ फिर सेम नंबर आ जाए। अब 36 की जो सैम्पल स्पेस है उनमें से बेटा आपने ये वाले जोटे उठाए हैं जिनका प्रोडक्ट ऑड आता है, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें इनका प्रोडक्ट जो है ये ऑड है, और बी है सेम नंबर आए तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो सेम नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। अब इन दोनों के अंदर देखो बेटा 1 1 कॉमन आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है, 5
5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये 3 पेयर्स हैं जो दोनों यूनिट्स में मौजूद हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 9/36 फेवरेबल केसेस ओवर टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल ये 6 हैं तो 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल तो ये 3 है 3/36। अब यहाँ पर चूंकि ये कॉमन पॉइंट आ गया है तो हम इसके लिए फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ आपने कीमतें रख देनी, ए की कीमत, बी की कीमत, इंटरसेक्शन बी की कीमत। ये ऊपर आपने ये तीनों कीमतें जो हैं ये फाइंड आउट की हुई हैं। ये कीमतें यहाँ पर रखें, इनको सॉल्व कर लें। ये 12/36 या 1/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, शो दैट सम ऑफ अपर फेसेस, एक्स जो है ना ये अपर फेसेस का सम है, तो शो करें कि सम जो है लेस देन 7 है, सम जो है ग्रेटर देन 7 है। अब ये देखें कि x हमारा सम को शो कर रहा है, हमने वो पॉइंट्स निकालना है जिनका सम 7 से छोटा है और यहाँ पर वो पॉइंट्स निकालना है जिनका सम 7 से बड़ा है। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमने इंडिकेट करनी है कि ये इक्वल है। तो बेटा जो सैम्पल स्पेस है उस सैम्पल स्पेस के अंदर आप नोटिस करो कि ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं उनको प्लस करके देखें आपको सम 7 मिलेगा। तो बेटा इस डायगोनल से ऊपर जितने पेयर्स हैं उनका सम 7 से छोटा है और इस डायगोनल से नीचे वाले जितने पेयर्स हैं उनका सम 7 से बड़ा है। 15 पॉइंट यहाँ पर हैं, 15 पॉइंट आपके यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब है कि फिर x लेस देन 7 तो ये टोटल 15 पॉइंट्स हैं जिनका सम 7 से छोटा है। x ग्रेटर देन 7 ये भी 15 पॉइंट्स हैं जिनका सम 7 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन फेवरेबल केसेस ओवर टोटल 15/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन फेवरेबल केसेस ओवर टोटल ये भी 15/36 हैं। दोनों आंसर आपके बेटा सेम आ गए। यही हमने प्रूव करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7। इसी तरह ये एक और प्रॉपर्टी है कि सम 10 से बड़ा हो ये बराबर नहीं है सम 3 से छोटा। ये दो स्टेटमेंट्स को हमने चेक करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर नहीं है। तो सम 10 से बड़ा सम क्या होएगा 11 और 12। 36 की जो सैम्पल स्पेस है उसमें से आपने ये पॉइंट्स निकाले जिनका सम आपके पास 11 या 12 आ रहा है, यानी 10 से बड़ा नंबर है। इनको जमा करके देखें 10 से बड़ा नंबर है तो ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 3/36 फेवरेबल केसेस ओवर टोटल 3/36। नेक्स्ट यहाँ पर जो है x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 मीन 3 से छोटा सम। तो 3 से छोटा जो है वो 2 है, यानी दोनों अपर फेसेस को प्लस करें तो 2 आ जाए। अब ये एक ही पेयर है जहाँ पर आपके पास दोनों को प्लस करने से 2 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। नेक्स्ट है डी पार्ट है, 9 नंबर क्वेश्चन है। ए प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 4 and 8 इंक्लूसिव। ये लफ्ज़ इंक्लूसिव जो है ना इस पे आपने गौर करना है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों नंबर जो हैं वो शामिल हैं। इसका मतलब कि जब आप अपर फेसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 4 और 8 के बीच में आ रहा है और 4 और 8 भी शामिल है। इंक्लूसिव, अगर ये इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि फिर 4 और 8 शामिल नहीं है, बाकी वाले जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होंगे। अब इनको बेटा ज़रब दे के देखें, आपका आंसर जो है 4 और 8 के बीच में आ रहा है। तो ये आपके फेवरेबल केसेस हैं जो जिनका प्रोडक्ट जो है वो 4 और 8 इंक्लूसिव प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये टोटल तादाद है 9, फेवरेबल केसेस 9 हैं, टोटल केसेस 36, तो ये आ जाएगा 9/36। ये बेटा हमने डाइस के ऊपर जो क्वेश्चन थे उनको हमने स्टडी किया, लॉस भी यूज़ किए, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने यूज़ किए हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।